जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं आपको सीधा सीधी बता देता हूं कि ये जो वीडियो है आपके क्लास 10th के लिए होने वाला है। और जो आपका 26 अक्टूबर को जो आपका वीकली टेस्ट होगा ना आपका साइंस का, उसके लिए ये वीडियो है, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस जो मैं भी आपको कराने वाला हूँ, इसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आपका जो कार्बन एवं उसके यौगिक वाला जो चैप्टर है ना आपका, उससे उठाया गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न लिखा है कि अल्केन का सामान्य सूत्र है। देखो तीन चीज होते हैं। एक होता है आपके पास अल्केन, जो कि आप लोग इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। क्या हो जाता है? CnH2n+2 हो जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है? 2 में दिख रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं, ठीक है। अब एक होता है एल्किन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एक होता है एल्केन जिसका होता है CnH2n+2, जो कि ऊपर में देखा आप लोगों ने। और एक होता है एल्किन, एल्किन का होता है CnH2n होता है, याद रखिएगा बात, ठीक है। तो ये आपके पास एक नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। और एक होता है एल्केन, एल्किन के बाद और एक होता है जिसको बोलते हैं एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास एक में दिख रहा है, ठीक है। चलिए फिर से रिकैप करा देता हूं। सबसे पहले था आपके पास एल्केन, जो कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में था आपके पास, देख सकते हो एल्केन, इसका था CnH2n+2। उसके बाद एक होता है एल्किन जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। और एक होता है एल्काइन, एल्केन का होता है CnH2n-2। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, बेसिकली तीन चीज़ें हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका एल्केन होता है CnH2n+2 वाला, ये पहला नंबर का क्वेश्चन वाला, इसको बोला जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बाकी जो आपके पास एल्किन है, एल्किन जो आपके पास यहाँ पे देख रहा है CnH2n वाला, और एक होता है आपके पास एल्काइन, जो कि होता है इसका फॉर्मूला CnH2n-2। ये दोनों ही क्या हो जाते हैं आपके पास? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, याद रखिएगा बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी आपको। चलिए अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ का आगे बढ़ना है, आगे ही क्वेश्चन देख सकते हो। लिखा है 4 नंबर क्वेश्चन में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो याद रखिएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस का जो होता है मुख्य घटक जो होता है वो मेथेन होता है, जिसको हम लोग CH4 से डिनोट करते हैं, ठीक है, मेथेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न लिखा कि बेंजीन का अणुसूत्र है। बेंजीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, बाकी सिंगल बॉन्ड वाला आपके पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड वाला को हम लोग एल्किन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाला को हम लोग एल्काइन बोलते हैं, इस कारण से, ठीक है। चलिए बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6 होता है, याद रखिएगा बात। दोनों में अणुओं की संख्या बराबर होती है, कार्बन 6 होता है और हाइड्रोजन भी 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी के क्रमागत 2 सदस्यों के परमाणु भार में कितने का अंतर होता है? तो याद रखिएगा, सीधा सीधी फॉर्मूला याद रखिएगा, CH2 का अंतर होता है, ठीक है। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है। तो एक नंबर का ऑप्शन जो दिख रहा है आपके पास, यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन एल्डिहाइड है? देखो आपके क्लास 10th में आपको सबसे पहले तो हेलो ग्रुप पढ़ना है, जिसमें आपको क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पढ़ना है, और आपके पास क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ही है शायद, हाँ। और उसके बाद आपको पढ़ना है एक आपको एल्डिहाइड पढ़ना है CHO, एक पढ़ना है आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसको हम लोग बोलते हैं COOH बोलते हैं, और आपको एक पढ़ना है कीटोन जिसको हम लोग CO बोलते हैं, और एक आपको पढ़ना है अल्कोहल जिसको हम लोग OH बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रक्रियात्मक समूह आपको पढ़ने क्लास 10th में, ठीक है। 11 12 में तो बहुत सारा पढ़ना है। खैर देख लो, आपके पास पूछा है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का होता है CHO। तो कौन सा यहाँ पे ऐसा आपको ग्रुप दिख रहा है जिसमें CHO पीछे लगा हुआ है, बताओ तो देखो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन में एक H है, उसके बाद CHO आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास एल्डिहाइड। तो आपके पास 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न बात लेंगे, निम्न में कौन कीटोन है? कीटोन का होता है CO। कीटोन हमेशा कोई भी कंपाउंड का बीच में जोड़ता है, ठीक है। तो देख सकते हो CO यहाँ बीच में, तो ये आपका 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ भी तो CO दिख रहा है आपके पास, 4 नंबर का ऑप्शन में CO, तो ये CO नहीं, देख लो COOH है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर के प्रश्न में लिखा है कि CHO प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया एल्डिहाइड बोलते हैं, 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है कि COO प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं। बेसिकली आज हम लोग अभी कुछ और ऑब्जेक्टिव है लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया हुआ है, मेरे टीम के द्वारा बनाया गया, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा कि कितना क्वेश्चन है। खैर चलो
11 नंबर के पास लिखा है कि OH प्रकारात्मक समूह है। तो अभी मैंने बताया था OH क्या था आपके पास, अल्कोहल को बोला जाता है। तो आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर पास बढ़ाते हैं, CO प्रकारात्मक समूह का नाम क्या है, फिर बोलो कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको कीटोन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न लिखा है कि श्रृंखलन किसे कहते हैं, किन्हीं दो तत्वों का उदाहरण दे जो श्रृंखलन द्वारा यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि श्रृंखला द्वारा क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, और श्रृंखलन क्या आपको बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन को लेकर श्रृंखलन को समझना ज़्यादा आसान पड़ता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि कार्बन परमाणु में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, और जिससे क्या होता है कि बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, यानी कि बड़ी संख्या में कार्बन का यौगिक बनता है, और इसी गुण को क्या कहा जाता है, श्रृंखलन कहा जाता है। और अगर इसका मैं एग्जाम्पल बोलूँ तो हाइड्रोजन और आपके पास कार्बन, दो ऐसे तत्व हैं, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, सल्फर भी होता है, परंतु सबसे ज़्यादा कार्बन फिर हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सभी ऐसे जो दो तत्व है जिनमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। जैसे कि मान लो एक कार्बन है, तो कार्बन का 4 गो बॉन्ड होता है, तो ये चारों बॉन्ड में भी इस प्रकार से कार्बन जुड़ सकता है। अब इस कार्बन का भी 4 गो बॉन्ड होगा तो इस सब में भी कार्बन जुड़ेगा, सब में इस प्रकार से कार्बन कार्बन जुड़ता चला जाएगा। अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन बनेगा, फिर हाइड्रोजन बनेगा, इधर से इसका हाइड्रोजन बनेगा, इस प्रकार से जुड़ता चला जाता है। मैंने हाइड्रोजन में भी बहुत ज़्यादा पावर होता है, ठीक है, अपने ही जैसा बॉन्ड बनाने का, इसी को श्रृंखलन का गुण कहते हैं। और एक प्रश्न लिख सकते हो कि कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। आपको पता होगा कि हमारे अर्थ में कार्बन की मात्रा बहुत ही कम है, ना के बराबर, 1% भी नहीं है, ठीक है, 1% छोड़ो, 0.5% भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा हर चीज़ कार्बन का बना है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन में दो गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला गुण कि कार्बन यौगिक में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अभी मैंने बताया कि कार्बन के ही परमाणु के साथ जुड़ने के एक अद्वितीय मतलब एक अकेला, यानी कि लौता एक ऐसा गुण है कार्बन के पास जो किसी के पास नहीं पाया जाता है। होता है दूसरे तत्वों में, लेकिन वो 5, 6, 8, 10 बार जुड़ेगा और वो रुक जाएगा, लेकिन कार्बन में ऐसा नहीं, इन्फिनाइट आप लोग जोड़ते जाओगे, जुड़ते जाएगा, ठीक है। तो ये गुण पाया जाता है। इस कारण से कार्बन का इतना कम मात्रा होने के बावजूद भी पृथ्वी पर वो हर जगह पे मौजूद है। और दूसरा कारण ये कि कार्बन की चतुर्संयोजकता। अभी मैंने बताया थी कार्बन 4 गो बॉन्ड बना सकता है, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन आप लोग आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। तो इस कारण से कार्बन की चतुर्संयोजकता के कारण भी क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा यौगिक बनाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिया, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किया क्योंकि आपका एग्जाम में भी बहुत टाइम है, ठीक है ना। एक ही बार में सारा क्वेश्चंस अगर मैं करा दूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बेसिकली अगर आपको वीडियो अगर पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 घंटा फ्री और खुला है, पैसा नहीं लगता बाबू, ठीक है। तो कमेंट करने में क्या आता है, कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि भाई साहब आपको जो आपका फाइनल एग्जाम है उसका भी तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी, और वो जल्दी मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। मतलब आपका फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं जल्दी शुरू कर दूंगा, तो आपको कहीं भी इधर जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।